हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम जो है इनको दो मेथड के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। वो यह है कि x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 की जगह लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो, इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है ये a और ये b। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर ये ए है और ये बी, तो इस तरीके से जो है हमें इनको स्प्लिट करना होगा। ए माइनस बी यानी एक्स प्लस टू माइनस में बी, तो बी 3 है इंटू में फिर ए प्लस बी, तो ए है एक्स प्लस टू, फिर प्लस है बीच में बी, तो बी 3 है इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। इसके बाद x प्लस टू माइनस 3, ये हो जाएगा -1 इंटू में x प्लस टू प्लस 3 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो हम यू लिख सकते हैं कि या तो x माइनस 1 0 के इक्वल होगा, या फिर x प्लस 5 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो -1 उस साइड पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव 1, और x पॉजिटिव 5 उस साइड पे जाके नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो देखो, इनको नाम देते हैं x1, ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, और इनको नाम देते हैं x2, ये रहा सेकेंड रिजल्ट। तो ये हो गए हमारे दोनों रिजल्ट्स। अब इसी प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, एंड तक देख लीजिएगा। अब देखो, मेथड नंबर 2। तो देखो, इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, ये वाला 2 हो जाएगा, ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये वाला 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 4x, ये पॉजिटिव 9 उस साइड पे जाके नेगेटिव 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख लेते हैं पहले, प्लस 4 माइनस 9, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने इस कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है 1 क्रॉस -5, तो इनसे आता है -5। अब इनके लिए हमारे पास कोई और दो नंबर चाहिए, या फिर यही नंबर भी हो, हमारे पास इनसे 4 आना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लें कि हम -5 के लिए ऐसा कर लें कि 5 क्रॉस -1 कर लें, तो इनसे भी आता है -5। लेकिन अगर हम इनको ऐड कर लें, 5 माइनस 1 कर लें, तो इनसे 4 आ सकता है, इनसे 4 नहीं आ सकता। तो 4 के साथ x भी है, तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस x करेंगे, तो ये 4x हो जाएगा,
अब हमने 4x की जगह ये लिखना है, तो देखो x स्क्वायर प्लस 4x की जगह क्या लिखना है, 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इनसे हमने अलहदा कॉमन लेना है और इनसे अलहदा। तो देखो इनसे कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पर x रह जाएगा, प्लस यहाँ से x जो है कॉमन ली है तो यहाँ पर जस्ट 5 रह जाएगा। फिर यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x और यहाँ पर ये +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से x + 5 कॉमन लेते हैं तो x + 5 कॉमन हो जाएगा और रह जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो लिख लेते हैं x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो +5 उस साइड पर जाके ये हो जाएगा -5 और ये -1 उस साइड पर जाके +1 हो जाएगा। तो फिर से हम इनको नाम देते हैं x1 और इनको x2। तो पहले हमारे पास वही रिजल्ट आए थे, देखो x इज इक्वल टू +1, x2 इज इक्वल टू -5। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट मेथड नंबर 1 के साथ और मेथड नंबर 2 के साथ भी वही रिजल्ट्स हैं। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 9 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो यह है रिजल्ट्स, अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो पहले कर लेते हैं 8 x1 इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो x की जगह पुट कर लेते हैं 1 + 2 स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 9। तो 1 + 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो 9 इज इक्वल टू 9। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट जो है 100% ठीक है। अब हम इसके ऊपर चेक कर लेते हैं 8 x2 इज इक्वल टू -5। तो x की जगह हम -5 लगाएंगे, तो -5 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो -5 + 2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट भी 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।